ओके, गुड इवनिंग गाइस। चलते हैं। हमने कहा कि चर्चा एडवर्ब पे चल रहा था और आपने देखा कि लास्ट ईयर इससे प्रश्न पूछा गया है। वहीं पर सबसे महत्वपूर्ण चीजों पे जो चर्चा हुई, टू मच और मच टू, और दूसरा जो प्रश्न आने की संभावना है वो आपको पहचानने में कि प्लेस है, मैनर है, टाइम है या क्या है, इस पे आपसे चर्चा होगी। अब अगला एक महत्वपूर्ण जो आपको एडवर्ब जान लेना है, थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर लेना है। एक है दोस्तों हार्ड और एक है दोस्तों हार्डली। क्योंकि यल वाई लग गया तो दोस्तों तो कंफर्म हो गया कि वो केवल एडवर्ब है। जब किसी एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ दिया जाता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि वो क्या है, आपका एडवर्ब का ही निर्माण करते हैं। फ्लुएंट से फ्लुएंटली, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली, हार्ड से हार्डली, वन से ओनली, तो ये एडवर्ब का ही निर्माण करते हैं दोस्तों, एडवर्ब ही बनाते हैं एक चीज। अब आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि हार्ड क्या क्या हो सकता है। तो पहली चीज, हार्ड एक ऐसा मतलब वर्ड है दोस्तों जो अपने यूज के अनुसार एडजेक्टिव की भूमिका में और जो अपने यूज के अनुसार एडवर्ब की भूमिका में, ये दोनों भूमिका में है, अर्थात ये दोनों है। और इन दोनों का ही अर्थ क्या होता है, कठिन होता है दोस्तों, टफ होता है। ये अपने दोनों ही भूमिका में एक ही सेंस दे रहा होता है, कठिन का दोस्तों, टफ का। कठिन होता है एक चीज, और ये क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। अब ये एडजेक्टिव होगा तो आपको दिमाग में पता है, जब ये एडजेक्टिव होगा तो किसी क्या आएगा, नाउन से पहले आएगा, किसी नाउन से पहले आएगा। और जब ये एडवर्ब होगा तो जनरली किसी वर्ब की विशेषता बता रहा होगा या बहुत सारे फंक्शन है विशेषता बता रहा होगा। कैसे क्या है, लेट अस सी। जबकि जो है आपका हार्डली होता है दोस्तों, ये केवल और केवल एडवर्ब होता है, क्योंकि हार्ड हमने कहा एक एडजेक्टिव है, हार्ड एक एडजेक्टिव है, यलवाई जोड़ रहे हो आप, और निर्माण और केवल केवल किसका होगा, एडवर्ब का ही होगा। किसका होगा, एडवर्ब का ही होगा दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं कि हार्ड से आपने हार्डली बना दिया, और इसका मतलब होता है क्या, बड़ी मुश्किल से होता है। इसका मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से होता है। हमने कह दिया कि दिस इज अ हार्डली क्वेश्चन, दिस इज अ हार्डली क्वेश्चन दोस्तों। क्या यह बड़ा मुश्किल का क्वेश्चन है, ये बहुत कठिन प्रश्न है। सेंस पे चले जाओ, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, बहुत टफ चीज नहीं है। क्या ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कठिन प्रश्न है, ये सेंस दे रहा है, या आपको ये सेंस दे रहा है कि दिस इज अ हार्डली क्वेश्चन, क्या ये बहुत कठिन प्रश्न है या बड़ी मुश्किल प्रश्न है। नो, बड़ी मुश्किल का कोई सेंस ही नहीं है दोस्तों, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ हार्ड, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो किसकी काम कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रश्न काम कर रहा है। क्यों, ये क्वेश्चन क्या है आपका, नाउन। नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है दोस्तों। लेकिन हमने कहा यहाँ पे देख लीजिए दूसरे में, सी हार्ड कम हियर, वो कठिन आता है कि बड़ी मुश्किल से यहाँ, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ आया, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ आया, सेंस आया कि वो बड़ा कठिन से यहाँ आया। दोस्तों आप ही बताओ, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ आया कि बड़ी कठिन से यहाँ आया, आप ही बताओ क्या हो सकता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, सी हैड, हार्ड नहीं, क्या हो जाएगा, सी हार्डली, सी हार्डली केम हियर, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ आता है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्योंकि ये फंक्शन, ये क्वालिटी केवल और केवल किसमें है, एडवर्ब में है। एडवर्ब ही किसी वर्ब की विशेषता को क्या कर सकता है, बता सकता है दोस्तों। अगला है आपका पोजीशन ऑफ एडवर्ब। क्या है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब है। और जब बात होती है पोजीशन ऑफ एडवर्ब की दोस्तों, तो एक बहुत ही पेट रूल है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, जिससे प्रश्न बार बार बनता है। वो है दोस्तों कि जब एक वाक्य में हमेशा तीन कॉम्बिनेशन होता है। एक वाक्य में यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस,
एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम आए, बात को समझिएगा, तो उनका क्रम क्या होगा सबसे ज्यादा। यदि आपको एडवर्ब का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन उसे बनाना होगा तो ये सबसे टफेस्ट की भूमिका में जाएगा, यही से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा। बाकी तो सब इजी हैं, जो इजी हैं तो उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यदि उसे इसे टिपिकल करना होगा तो उसका नेचर वही करेगा कि इनका कॉम्बिनेशन को, इनकी पोजीशन को आपसे पूछेगा कि कौन कहाँ आएगा, कौन कब आएगा, क्या पहले आएगा, क्या बाद में आएगा, इन सारी चीजों को आपसे पूछा जाएगा। और वही है कि एक वाक्य में हमेशा सर्वप्रथम सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब हाउ, एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब वेयर, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब व्हेन का प्रयोग किया जाता है, इसी क्रम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे हमने कह दिया कि शी स्पोक यस्टरडे, कैसे, फ्लुएंटली, कब, इन द क्लास। हमें कहिए क्या क्वेश्चन का नेचर क्या चाहिए, कैसे, कैसे, फिर कैसे बोली, कहां बोली, फिर कहां, फिर कब, मतलब क्या चाहिए आपको, मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, एमपीटी। और कभी आप भूल जाओ तो आपको एक ट्रिक बता दें, एक ट्रिक अपने दिमाग में रख लीजिए, क्या बी यम का स्थान क्या होता है, 13, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यम का मतलब क्या हो गया 13। फिर क्या है आपका, यम के बाद पी है ना, यम यान, ओ पी, तो ये क्या हो जाएगा 16। और टी क्या हो जाएगा 13 के बाद 14 15 16, यम यन ओ पी क्यू आर एस टी, ये क्या हो जाएगा 20। तो आपको एक ट्रिक भी जान लीजिए कि इनका क्रम हमेशा बढ़ते हुए क्रम के अल्फाबेटिक क्रम में रखते हैं। बढ़ते हुए क्रम के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसी क्रम में रखा जाता है। तो बढ़ता हुआ क्रम क्या है, पहले यम आता है जिसका स्थान 13 होता है, रीजनिंग आप देखेंगे। फिर पी आता है जिसका क्रम 16 होता है। फिर टी आता है जिसका प्लेसिंग नंबर कितना होता है 20। यम पी टी होता है दोस्तों, क्या होता है आपका यम पी टी हुआ करता है, यम पी टी हुआ करता है, अर्थात क्या 13 16 20 हुआ करता है दोस्तों। 13 16 20 होता है, अर्थात सी स्पोक यस्टरडे फ्लुएंटली इन द क्लास, क्या गलत हो गया, सी स्पोक कैसे बोली, तो कैसे बोली तो फ्लुएंटली बोली, मतलब पहले क्या आना चाहिए आपका, स्पोक के बाद फ्लुएंटली आना चाहिए। फिर आपको दोस्तों कहां बोली, तो इन द क्लास बोली, और कब बोली, यस्टरडे बोली दोस्तों। अब आपका ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। और इस क्रम को आपको दिमाग में रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, जबरदस्त बनते हैं। अगला रूल जो पोजीशन पे है, यदि एक वाक्य में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वही हाउ मेनी टाइम्स वाले या हाउ ऑफन वाले, ऑलवेज, अगेन, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली आदि का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करते हैं दोस्तों। क्या होता है इनका प्रयोग, हमेशा मेन वर्ब से पहले करते हैं। मेन वर्ब मतलब समझ लीजिए वे क्रियाएं जिनकी कम से कम 3 या मैक्सिमम 5 फॉर्म होती हैं। गो, वेंट, गॉन, गोज और गोइंग, कम, केम, कम, कम्स और कमिंग ना, रन, 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 रन्स, रनिंग, ये क्या है, ये सब मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। इनसे हमेशा पहले होगा, जैसे हमने कह दिया कि ही कम्स हियर हार्डली, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ आता है। यदा कदा यहाँ आता है, यदा कदा यहाँ आता है, बड़ी मुश्किल से यहाँ आता है। जब आप इसका क्या बोलते हैं बात करते हैं, सेंस देखते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों हार्डली दोस्त क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी निगेटिव हुआ, कभी कभार आता है, और कभी कभार के लिए हार्डली यहाँ गलत है। ये किससे पहले आ जाएगा, कम से पहले, तो क्या हो जाएगा, ही हार्डली कम्स हियर, ही हार्डली कम्स हियर। दोस्तों इसी में एक चीज और जान लेंगे
कि यदि क्या हो जाए, इसी में ये सब्जेक्ट आ जाए और इसी में हेल्पिंग वर्ब आ जाए और पुनः मेन वर्ब आ जाए और फिर ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड आए, तो अब इनका प्लेसिंग क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाता है। अब ये यहाँ पे आ जाएंगे, अब इनका प्लेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच। जैसे यही आ जाए ही हैज आ जाता, तो ये नहीं कि ही हैज ही हार्डली हैज कम, नो, ही हैज हार्डली कम हियर, ही हैज हार्डली कम हियर, वो कभी कभार यहाँ आ चुका है, इस सेंस में देगा दोस्तों। इसको भी आपको दिमाग में रखना है। अब आपके सामने कुछ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो क्या है, एक्सरसाइज है, इस पे भी चर्चा किया जाएगा दोस्तों, और फिर आपको देखा जाएगा कैसे क्या हो सकता है। तो जब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज पे दोस्तों, पहला प्रश्न ही है आपका, देख पा रहे हैं कि यू आर लेट ऑलवेज, यू आर लेट ऑलवेज दोस्तों। अब आपको बताना है इस एक्सरसाइज में क्या है, कैसे करके है, यू आर लेट ऑलवेज। अब आप बताओ कि ये क्या सही होगा, कैसे होगा। अभी आपने पढ़ा, सेम क्रम को रिपीट कर रहा है कि जब आपको स्ट्रक्चर ऐसे कुछ मिल जाए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के क्रम का, और आप जान लें दोस्तों कि उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड आया है, कैसे पहचानेंगे, कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड आया है कैसे पहचानेंगे, आप कितनी बार या हाउ ऑफन, तो आप देख पा रहे हैं कि हमेशा, क्या आंसर मिल रहा है, हमेशा। तो हमेशा आपको जो मिल गया वो भी आपने पढ़ा कि ऐसी स्थिति में वो हमेशा यहाँ आएगा, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, मेन वर्ब के बीच में आता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब की भूमिका में है, ये मेन वर्ब हो गया, ये कब आपका लेट एडवर्ब का कार्य कर रखा है और उससे नहीं मतलब है, ऑलवेज अब गलत हो गया। अब आपका कहाँ पे आएगा, इनके बीच में आएगा, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यू आर, ये देखिए अब आपका ये वाला क्रम है, इसको देखिएगा, ये वाला क्रम ये फॉलो कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, मेन वर्ब भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया और क्या आ गया, मेन वर्ब भी आ गया, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यू आर ऑलवेज, यहाँ पे चला आएगा, ये चीज कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे दोस्तों, यू आर ऑलवेज, यू आर ऑलवेज लेट, यू आर ऑलवेज क्या हो जाएगा, लेट, मतलब यहाँ पे ऑलवेज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में चला जाएगा। केवल यही होता, ऐसे लिखा होता कि यू लेट ऑलवेज, अब ये गलत है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये मेन वर्ब है, रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, यू ऑलवेज लेट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑलवेज गलत हो जाएगा, यू ऑलवेज लेट हो जाएगा, और इस तरीके से पहला आपका क्या हो जाएगा, ये सही होगा, पहला इस तरीके से सही होगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, सी इज एनफ गोल्ड टू बियर इट दोस्तों, सी इज एनफ गोल्ड टू बियर इट, अगर इसकी बात किया जाए क्या गलती है, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, जैसे ही एनफ आपने देखा तो दो तीन चीज आपके दिमाग में काम करना चाहिए कि एनफ जब भी क्या होगा, एज एन एडवर्ब की भूमिका में होगा, तो उस एडजेक्टिव के बाद आएगा जिसकी ये क्या बताएगा, क्वालिफाई करेगा, जिसकी ये विशेषता को बताएगा दोस्तों, उस एडजेक्टिव के बाद आएगा। अब आप बताओ कि इसका प्रॉपर प्लेसिंग क्या हो सकता है, उस एडजेक्टिव के जब ये बाद आएगा तो आप बताओ इसका प्रॉपर प्लेसिंग क्या हो सकता है, अर्थात क्या हो गया गाइस, अर्थात आप एक निष्कर्ष पे पहुंच रहे हो यहाँ पे
किस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं आप? एक निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं आप, क्या बियर इट, क्या कि एनफ आ गया तो उस एडजेक्टिव के बाद आएगा जिसकी एडजेक्टिव यहाँ पे है क्या, ये बोल्ड एडजेक्टिव है, अर्थात ये इसके बाद चला जाएगा। तो सही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज बोल्ड एनफ क्या टू बियर इट, क्या हो जाएगा, सी इज बोल्ड एनफ किस लिए, टू बियर इट, सी इज बोल्ड एनफ टू बियर इट हो जाएगा दोस्तों, इसका सही यही आपका क्रम हो जाएगा, सी इज बोल्ड एनफ टू बियर इट। एंड नाउ द नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू ब्रेक इट। दोस्तों पुनः वही चीज आप देख पा रहे हैं कि ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू ब्रेक इट, क्या कोई गलती है, बिल्कुल नहीं है, ये आंसर सही है। गलती क्या हो सकता था दोस्तों, इसमें गलती ये हो सकता था जैसे हम कह दें इस वाले के लिए ही इज, कह दें ही इज क्या स्ट्रॉन्गर एनफ टू ब्रेक इट, स्ट्रॉन्गर एनफ टू ब्रेक इट। अब आप देख पा रहे हैं, अब ये गलती हो गई दोस्तों, पोजीशन भी ठीक है, आप देख पा रहे हैं किसके बाद आ रहा है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब, लेकिन फिर भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये क्या हो गया, सीडीए मतलब ई आर लग गया, आई ई आर लग जाए या मोर लग जाए तो वो सीडीए हो जाता है। और हार्ड एंड फास्ट रूल है कि एनफ अपने बाद, सॉरी एनफ अपने पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री के ही एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकता है दोस्तों, अन्यथा वो गलत माना जाएगा। और इसीलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, ही इज स्ट्रॉन्गर एनफ टू ब्रेक इट में क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर सीडीए होगा दोस्तों, ई आर आई आर, ही या मोर इससे पहले आएगा, इसलिए क्या है ये गलत है, इसलिए क्या है ये गलत है, इसको दिमाग में रखिएगा, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर सही करने के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रांग ही करना होगा जो यहाँ पर है। अब देख पा रहे हैं आप, अगले पे चलते हैं। ये क्या था, मिनट्स, चलिए सी टू साई। अब आपको बताना क्या है कि फाइंड आउट टाइप्स ऑफ एडवर्ब इन गिवन अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड तो हालांकि नहीं दिया गया है, जैसे ये ले लीजिए आप, ये ले लीजिए आप, अब बताना है इन दोनों में। हमने कह दिया कि सी टू साई दोस्तों। अब पहले तो आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब बताना है, और आप पढ़ चुके हैं इस पहले वाले वीडियो में, आपने पढ़ा था क्या, कहीं पर टू आ जाए, कहीं पर मच आ जाए, कहीं पर आपको क्या आ जाए, मच टू आ जाए, कहीं पर आपका क्या आ जाएगा, टू मच आ जाए, या कहीं पर आपका एनफ आ जाए, ये सब के सब क्या माने जाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि टू यहाँ पर किस बेस में होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री में होगा। किस में जाएगा दोस्तों, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में जाएगा, एक चीज ये कंफर्म हो गया। दूसरा है ये चीज, और फिर कहा अंडरलाइन वर्ड, मतलब टाइप्स ऑफ एडवर्ब बताना था, तो क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, वो तो कंफर्म हो गया दोस्तों, इसमें आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री ही है। और नेक्स्ट है सी अराइव्ड अ फ्यू मिनट्स एगो, सी अराइव्ड अ फ्यू मिनट्स एगो, अ फ्यू मिनट्स एगो। आप देख पा रहे हैं कि अराइव्ड कब, अराइव्ड अ फ्यू मिनट्स एगो अराइव्ड दोस्तों। अब आप बताइए, अब आप बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो एगो है इसमें क्या हो जाएगा, आप खुद बताएं
तो कब आया, थोड़ी देर पहले आया भैया, वो आया पहले आया। ये कब का रिस्पॉन्स दे रहा है, कब मतलब व्हेन का रिस्पॉन्स दे रहा है, तो कैसा हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये किससे रिस्पॉन्स दे रहा है, आपका व्हेन से रिस्पॉन्स दे रहा है, इसलिए आपका इसमें क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा दोस्तों। एंड नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि इट इज अ डैश 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 अम्यूजिंग स्टोरी। दोस्तों थोड़ा सा आप समझ लें, यहाँ पे एक देख लीजिए बेरी, और ये देख लीजिए मच। एक्चुअली बेरी का प्रयोग क्या होगा, जब कोई पॉजिटिव सेंस हो प्लस जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो। क्या हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो। दो ऐसी स्थितियां, पॉजिटिव सेंस हो और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो। दोस्तों पॉजिटिव सेंस हो, जैसे हम कह दें कि यू आर मच हैंडसम। अब ये कैसा है, ये दोस्तों पॉजिटिव बता रहा है, ये पॉजिटिव है, और इसलिए यहाँ पे मच गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेरी, यू आर वेरी हैंडसम। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म में क्या लगा हो, आईएनजी लगा हो। जैसे हम कह दें कि दिस इज मच इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब आप देख पा रहे हैं कि इंटरेस्ट क्या लगा दिया गया, आईएनजी लगा दिया गया। इंटरेस्ट में क्या लगा दिया गया, आईएनजी दोस्तों, और उससे पहले क्या आया हुआ है, मच आया हुआ। इंटरेस्ट में आईएनजी लगा दिया गया, उससे पहले क्या आ गया, मच आ गया है, और इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत माना जाएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, वेरी। ये रूल कहता है, ये क्या कहता है, रूल। और ये क्या होता है दोस्तों, ये अनप्लीजेंट या निगेटिव कह सकते हो। अनप्लीजेंट एक ही बात है, या निगेटिव सेंस जो दे रहा हो, और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के लिए। जैसे इंटरेस्टेड होता तो वेरी इंटरेस्टेड नहीं, मच इंटरेस्टेड हो जाता। ही वाज वेरी इंटरेस्टेड नहीं, ही वाज मच इंटरेस्टेड होगा। ही वाज, यदि वेरी इंटरेस्टेड कर दिया जाए, इंटरेस्टेड कर दिया जाएगा तो गलत। अब ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, और ऐसी स्थिति में वेरी ना प्रयोग करके क्या किया जाएगा, मच का। मतलब जब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हुआ करती हैं दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म हुआ करती हैं ये। तो ऐसी स्थिति में मच का प्रयोग होगा, ऐसी स्थिति में वेरी का प्रयोग होगा। अब आप आ जाओ थोड़ा सा, प्रश्न क्या है, इट इज अ डैश 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 अम्यूजिंग स्टोरी। आप वहीं के लिए चलते हैं आपको। प्रश्न ये था, इट इज डैश डैश डैश, यहाँ भरना था क्या, अम्यूजिंग स्टोरी। अब आप बताओ स्टोरी कैसी थी, अम्यूजिंग। अम्यूज में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा दिया गया। मतलब क्या आना चाहिए इससे पहले, वेरी। ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया दोस्तों। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वेरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेरी आ जाएगा दोस्तों। अगला वहां पे देख लीजिए क्या है, ही वॉज काइंड टू हेल्प हर। प्रश्न है आपका, ही वॉज काइंड टू हेल्प हर, भरना है आपको एनफ या मच में से कोई एक भरना है। देख पा रहे हैं आप, तुरंत समझ गए क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया है। इसका मतलब क्या चलेगा, एनफ मतलब क्या हो जाएगा, ही वॉज काइंड एनफ, क्या कर, जिससे टू हेल्प हर।
मदद कर सकता है। काइंड एनफ दोस्तों, अब गलती यहाँ क्या हो सकता है, अगर हमने मोर लगा दिए तो क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे एनफ एज एन एडवर्ब यूज किया जाता है, तो क्या हो जाए, मच का प्रयोग ना हो करके किसका प्रयोग होगा, एनफ का प्रयोग होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि ऐसी स्थिति है दोस्तों। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस बार बार रिवीजन करिए, मैनर क्या है, प्लेस क्या है, टाइम, इतना ही बस आना है आपने। पहली चीज, थोड़ा सा डेप्थ कर देगा तो एमपीटी का क्रम पूछ लेगा, और थोड़ा सा डेप्थ करेगा तो एक सेंटेंस में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कब कब होगा, कब हेल्पिंग वर्ब के बाद आ सकेगा, कब मेन वर्ब से पहले आएगा, ये दो कंडीशन। और मस्ट टू मच पर क्या है, हार्डली और हार्ड में क्या है, और एनफ का करेक्ट यूज क्या है, इस पर आपको विशेष ध्यान दे देना है। एडवर्ब आपका बिल्कुल फिनिश दोस्तों, और ये कुछ एक्सरसाइज हैं, आप बार बार रिवीजन करें, और अगले टॉपिक में चाहे आपको कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में से कोई एक को लेकर के हम आपको मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।